Hello students, good morning to all of you. Today we will know about means of communication. As we know what is means of transport, जैसे कि हम जानते हैं कि means of transport क्या था, हमने इससे पहले टॉपिक में पढ़ा हुआ था means of transport का पूरा चैप्टर. Now we will going to understand about means of communication, यानी बोल सकते हैं हम बोलते हैं संचार के साधन कि हम किसी दूसरे व्यक्ति से जो कहीं और है या फिर कहीं पर है तो उससे बातचीत कैसे करें, कैसे कम्युनिकेट करें या अपना मैसेज किस तरीके से उसको पहुंचाएं. तो कुछ क्या क्या सोर्सेस हो सकते हैं, क्या क्या साधन हो सकते हैं, तो आज हम उस चैप्टर में जानने वाले हैं. जैसे कि हम पहले जानते हैं स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे तो पूरा लेसन याद हो जाएगा, पूरे टॉपिक्स क्लियर रहेंगे और माइंड में बने रहेंगे. जैसे हम जानते थे पहले के टाइम में कि ना कुछ मोबाइल फ़ोन था, ना कोई ईमेल सर्विसेज थी, पोस्टल सर्विसेज, किसी भी टाइप की कोई सर्विसेज नहीं थी. तो इंसान क्या करता था, पिजन के थ्रू, कबूतर के थ्रू अपने संदेश पहुंचाया करता था या फिर चिट्ठी लिखता था. तो वो बहुत लंबे टाइम में बहुत लंबे टाइम में डिलीवर हुआ करती थी, पहुंचती थी, आपका मैसेज बहुत लंबे टाइम में पहुंचता था. बट अब जब से कम्युनिकेशन के सोर्सेस आ चुके हैं तब से हमें बहुत आसानी हो गई है, हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल हो गई है, हमारा टाइम सेव होता है और हम घर बैठे किसी से भी बात कर सकते हैं, चाहे वो व्यक्ति कहीं पर भी क्यों ना बैठा हो. तो वो कौन से मतलब पार्ट्स हो सकते हैं, मतलब कौन से मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो सकते हैं. तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन को, संचार के साधन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. एक तो पर्सनल, मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन, और सेकेंड मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन. तो मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन में जैसे कि आपका पर्सनल मोबाइल फ़ोन आके आप इंटरनेट की हेल्प से ईमेल कर रहे हो, किसी पर्सन को मैसेज पहुंचा रहे हो, पोस्टल सर्विसेज आ गई, टेलीग्राम सर्विसेज आ गई. ये सारी सर्विसेज क्या होती है, पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऐसा कम्युनिकेशन, ऐसा मैसेज जो हम किसी अपने पर्सन को ही पहुंचाना चाहते हो, बाकी किसी को पता नहीं चले, तो वो पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा. अब कौन सी चीज़ें हम यूज़ करेंगे अपना मैसेज पहुंचाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए हम किन किन चीज़ों का यूज़ करते हैं जो पर्सनल यूज़ हो, किसी को और पता ना चले. तो हम पहले मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन के बारे में जानेंगे. द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन विच आर यूज टू एक्सचेंज, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं, पर्सनल और प्राइवेट मैसेज बिटवीन पीपल आर नोन एज मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. हम पर्सनल या प्राइवेट मैसेज किसी को कर रहे हैं तो उसी को हम मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन बोलते हैं. जैसे सम ऑफ दिस एग्जाम्पल आर पोस्ट किया, डाक, टेलीफोन, फ़ोन किया, वायरलेस यूज़ किया, जैसे मोबाइल फ़ोन बोल सकते हैं, सेलुलर फ़ोन यानी मोबाइल फ़ोन ही बोल सकते हैं जिसमें कोई वायर नहीं होता, उससे हम अपनी जेब में रख के या कहीं भी ले जा सकते हैं कैरी करके. फैक्स मशीन, पेजर, कंप्यूटर तो हम अच्छे से जानते हैं इस वर्ल्ड में. तो ये सब क्या हो गए हमारे मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. आपको नेम याद रखना होंगे. अब इसका क्या क्या है, एक एक चीज़ का यूज़ पढ़ते हैं हम. जैसे हम पहले पोस्टल सर्विसेज क्या होती है उसके बारे में जानते हैं. तो मैंने कुछ मेन पॉइंट हाईलाइट किए हुए हैं, ये कोई बुक ख़राब नहीं है, जो मैंने अंडरलाइन किए वो कुछ हाईलाइटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको बताना ज़रूरी होता है. तो पोस्टल सर्विसेज क्या है, आर वेरी पॉपुलर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन. वी कैन राइट एनी मैसेज ऑन अ लेटर और अ पोस्ट कार्ड. हम लेटर मतलब मैसेज लिख सकते हैं चिट्ठी में और उसको लेटर या पोस्ट कार्ड मतलब उस फॉर्म में डाल करके, लेटर बना करके, पोस्ट कार्ड डाल करके हम डाकघर में देने जाते हैं. याद ही होगा आपको. द लेटर्स आर सेंड बाय डिफरेंट मीडियम टू द एड्रेस रिटर्न ऑन द लेटर. और ये भी याद है कि हम चिट्ठी पे जो एड्रेस लिखते हैं तो उसी एड्रेस पे हमारा लेटर, हमारी चिट्ठी पहुंचा दी जाती है. उस चीज़ को पोस्टल सर्विसेज बोला गया है. जैसे कि इफ़ समवन विशेस टू सेंड अ लेटर टू द यूएसए, आप किसी व्यक्ति को, जैसे मान लीजिए राम है, उसको यूएसए यानी मतलब अमेरिका में, विदेश में अपना लेटर पहुँचाना है, तो वो एयर सर्विस से पहुँचाएगा, मतलब चिट्ठी लिखेगा, फिर उसमें एयर सर्विस की अलग अलग कंट्री के अलग अलग टिकट्स है, मतलब जो हम लेटर के ऊपर चिपकाते हैं वो आपने देखी भी होगी छोटी सी. तो वो क्या करेगा, एयर सर्विस यानी एरोप्लेन या हेलीकॉप्टर या एयर सर्विस के थ्रू पहुंचाएगा अपना लेटर. अब द रेट ऑफ द एयर सर्विसेज इज सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल इज मोर एज कम्पेयर टू द अदर सर्विसेज. देखो जो अदर सर्विसेज होती है, या किसी को आप मतलब फैक्स कर देंगे या किसी और मीडियम से आप किसी को मैसेज पहुंचा रहे हैं तो उसमें पैसे कम लगेंगे. लेकिन आप एयर सर्विस का यूज़ कर रहे हैं, एयर पोस्टल सर्विस का यूज़ कर रहे हैं तो उसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे, पर वो बहुत जल्दी ही वहाँ तक पहुँच जाएगा क्योंकि एरोप्लेन तो बहुत फास्ट चलता है. तो हमारा जो एयर पोस्टल सर्विसेज है वो बहुत फास्टर होती है, बट उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है, पैसे भी ज़्यादा लगते हैं उसका यूज़ करने में. तो पोस्टल सर्विसेज आप समझ चुके होंगे. नेक्स्ट देखेंगे हम टेलीग्राम. द टेलीग्राम
ये भी मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है। द टेलीग्राम सर्विसेज वर स्टार्टेड टू शॉर्ट मैसेजेस इंस्टेंटली, मतलब छोटे छोटे मैसेज इंस्टेंटली किए जा सकते हैं। दिस टेलीग्राम वॉज सेंड बाय द टेलीग्राफ मशीन। अभी जो टेलीग्राम है, जो हमारा मैसेज वो टेलीग्राफ मशीन, आप ये देखिए एक बार थोड़ा अच्छे से, ये टेलीग्राफ मशीन है, थोड़ा आप अच्छे से इसको देख सकते हैं, ये हमारा टेलीग्राफ मशीन है, इसके थ्रू हम मैसेजेस पहुंचा सकते हैं। इनफैक्ट आप गूगल से भी देख सकते हैं कि टेलीग्राफ मशीन कैसे दिखती है। इनफैक्ट केबल्स हैड बीन लेड इन द ओशंस एंड शीज आल्सो, मतलब ये जो केबल्स होती है ना जो दिखाई दे रही है, मतलब इतना इम्पॉर्टेंट हो गया था टेलीग्राफ मशीन, इतनी इंपॉर्टेंट हो गई थी, जो समुद्र और जो सागर है, ओशंस और सी है, उसके नीचे से भी इसकी जो वायर्स है, जो केबल्स है, वो भी मतलब फिट की गई है अंडरग्राउंड, कि टेलीग्राफ मशीन का यूज़ किया जा सके। मतलब इतना वाइडली यूज़ हुआ, इतना बड़े पैमाने पे इसका यूज़ होता था। फास्ट मैसेजेस कुड बी सेंट बाय सिंपल टेलीग्राम और एक्सप्रेस टेलीग्राम। अब जो फास्ट मैसेज होते हैं वो इसके थ्रू किए जाते थे। द लेटर वॉज फास्टर देन द फॉर्मर, मतलब जो पहले की जो मशीन थी, जो बाद वाली मशीन थी, वो पहले वाली मशीन से काफ़ी फास्ट चलती थी। जैसे इट्स रेट, अब इसकी जो चार्ज है, अब देखेंगे कितना पैसा किस अकॉर्डिंग लगता है इसको टेलीग्राम करने के लिए। इट्स रेट वॉज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द वर्ड्स। अब इसमें यह है कि जो इसका जो पैसा है, जो प्राइस लगता है, वो आपके मैसेज में, मतलब जो आपने जो चिट्ठी लिखी है, जो मैसेज है, उसमें कितने शब्द है, कितने वर्ड्स है, उसके अकॉर्डिंग, और कितनी दूर आपको ये मैसेज पहुंचाना है, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग चार्ज लगता था, पैसे लगते हैं। इन इंडिया द सर्विस वॉज क्लोज डाउन। अब ये जो सर्विस है ना, टेलीग्राम सर्विस, अब 14 जुलाई 2013 से ही बंद कर दी गई थी भारत में। तो क्यों? क्योंकि अलग अलग और मॉडर्न चीज़ें आ चुकी थी, मॉडर्न मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन आ चुके थे, जैसे मोबाइल टेलीफोन, हम ईमेल, इंटरनेट बोलेंगे, तो ये तो बंद हो ही जाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा जब न्यू टेक्नोलॉजी आ गई तो। नेक्स्ट, द इन्वेंशन ऑफ टेलीप्रिंटर। टेलीप्रिंटर का पिक्चर ये देखेंगे आप, इस टाइप से टेलीप्रिंटर दिखता था, प्रिंटर बोलेंगे, टेलीप्रिंटर। फर्दर इम्प्रूव द टेलीग्राम सर्विसेज, किससे? टेलीग्राम सर्विस से। उसके बाद कौन सा आया? टेलीप्रिंटर आया। मतलब जो चीज़ें थोड़ी सी ओल्ड होती गई, जिसमें मेहनत ज़्यादा होती थी, और नई नई चीज़ों का इन्वेंशन होता गया, तो हम नई नई चीज़ों के बारे में समझते जाएंगे वन बाय वन। इट टाइप्स द मैसेज इन द सिटी वेयर द मैसेज टू बी डिलीवर्ड। द टेलीप्रिंटर सर्विसेज ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर कनेक्टेड टू ईच अदर। जो टेलीप्रिंटर की सर्विस थी, वो देखो, ये सब वही चीज़ पढ़ रहे हैं जिससे हम अपना मैसेज पहुंचा सकते हैं, पहुंचाया करते थे पहले के टाइम में, ठीक है ना। तो अब भले ये चीज़ें बंद हो गई, लेकिन हमारा जानना ज़रूरी था कि पुराने समय में, पहले के टाइम में, या कुछ साल पहले तक भी क्या क्या चीज़ें हुआ करती थी। हम इन चीज़ों के बारे में जान रहे हैं अब इस बुक के थ्रू। हाउएवर इस मोस्ट ऑफ द कंट्रीज टेलीप्रिंटर यानी टेलेक्स बोलेंगे सर्विसेज हैज़ बिन रिप्लेस बाय कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। अब ये टेलीप्रिंटर वाला काम भी बंद हो गया। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर टेक्नोलॉजी आ गई है, तो मैसेज हम उसी से सेंड करेंगे। पेजर आप देख सकते हैं। तो पेजर इज अ मॉडर्न इन्वेंशन बाय विच शॉर्ट रिटन मैसेज आर सेंड एंड रिसीव। इससे भी क्या हो सकता है, एक नया इन्वेंशन हुआ था, पेजर आया था, और शॉर्ट मैसेजेस, उसमें रिटन मैसेजेस सेंड और रिसीव किए जा सकते थे। मतलब आप भेज सकते थे और सामने वाला व्यक्ति जिसको आप भेज रहे हो वो रिसीव कर सकता था। अब ये वायरलेस होता था, इट इज़ वायरलेस और विच इज़ वेरी स्मॉल। वायरलेस मतलब कोई वायर इसमें नहीं होता था, वायर केबल कनेक्ट नहीं होती थी, और छोटा होता था। आप देख सकते हैं साइज में कितना छोटा है। वी कैन ईजिली कीप इन आवर पॉकेट, जिसको आप अपने मोबाइल की तरह पॉकेट में भी रख सकते थे, जेब में रख सकते थे। पेजर सर्विस आर कंडक्टेड बाय अ सिंगल कंट्रोल सेंटर। अभी एक सिंगल कंट्रोल सेंटर रहता था जहाँ पर ये सब एक्टिविटी पेजर का यूज़ किया जाता था। आप देखते हैं, इफ़ सम ऑफ योर फ्रेंड हैज़ अ पेजर एंड यू विश टू सेंड अ मैसेज टू हिम। अब पेजर के थ्रू अगर आप अपने फ्रेंड को मैसेज करना चाहते हैं, या आपका फ्रेंड आपको मैसेज करना चाहता है, तो वो पास के ही मैसेज सेंटर हुआ करता था, वहाँ पर कांटेक्ट करेगा एंड पास ऑन द मैसेज टू हिम एंड टेल हिम द पेजर नंबर। और आपको मतलब उसका पेजर नंबर बता देगा, जिससे जो पास का जो मैसेज सेंटर है वो आपको इमीडिएटली इन्फॉर्म करेगा। द कंट्रोल सेंटर इमीडिएटली पासेस ऑन द मैसेज टू योर फ्रेंड्स। आपके फ्रेंड को आपका मैसेज पहुँचा देगा। बट पेजर आर नॉट यूज्ड एनी मोर। अब ज़्यादा पेजर का भी यूज़ नहीं होता। तो ये बात थी कि हमने एक मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन है कि पर्सनल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन में एक पेजर यूज़ भी किया जाता था हमारे मैसेज को पहुंचाने के लिए, और वायरलेस हुआ करता था, साइज़ में बहुत ही स्मॉल होता था, और जिसको हम पॉकेट में कैरी कर सकते थे, रख सकते थे।
एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाया कर सकते थे। अगर आपको या आपके फ्रेंड को आपको मैसेज करना है इसके थ्रू, तो एक मतलब मैसेज सेंटर लिया करता था जो ये इस चीज़ को मतलब इस मैसेज को आप तक डिलीवर करता था, पहुंचाता था। और आपको अपने फ्रेंड को या आपका फ्रेंड आपको मैसेज करना चाहता था तो एक पेजर नंबर होता है जो आप अपने फ्रेंड को दोगे, उसके थ्रू आपका मैसेज डिलीवर हो जाता था, मिल जाया करता था। जैसे कि आज हमें मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर रहे थे, तो आप जिससे बात करना चाहते हैं उसके पास भी मोबाइल फ़ोन और उसका नंबर होता है, तभी हम उससे कॉन्टैक्ट कर पाते हैं। जिस व्यक्ति के पास मोबाइल नहीं तो हम उससे कांटेक्ट कैसे कर पाएंगे, या मोबाइल नंबर नहीं तो, है ना। मोबाइल होगा तो मोबाइल नंबर तो उसमें रहेगा ही, सिम तो डालेंगे सही आप। अब फैक्स मशीन, दिस इज़ अ फैक्स मशीन। आप देख पा रहे हैं थोड़ा, पहले के टाइम में तो इसी का यूज़ कर सभी मैसेज डिलीवर किए जाते थे। अ फैक्स मशीन इज़ अ मॉडर्न मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। विथ इट वन कैन गेट एट फोटोकॉपी ऑफ एनी रिटन डॉक्यूमेंट फ्रॉम एनी वेयर इन द वर्ल्ड। अब इसके थ्रू भी क्या होता था कि आप अपने डॉक्यूमेंट की रिटन डॉक्यूमेंट को निकाल सकते थे, और ये मतलब दुनिया के हर कोने में इसका यूज़ किया जाता था। इन दिस प्रोसेस, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, कैसे वर्क करती है ये फैक्स मशीन। द रिटन डॉक्यूमेंट इज पुट इन टू द मशीन, मतलब इस मशीन में हम रिटन डॉक्यूमेंट पुट करेंगे, रखेंगे, एंड द नंबर ऑफ द पर्सन हु इज रिसीव टू इट इज़ डायल्ड। और जो मतलब जो व्यक्ति का नंबर होगा जिसको आप जो ये आपका रिसीव करेगा फैक्स, उसको नंबर हमें डायल कर देना है। आफ्टर द नंबर इज कनेक्टेड, नंबर कनेक्ट होने के बाद द पर्सन एट द अदर हैंड रिसीव द फोटोकॉपी, उसको ये फोटोकॉपी मतलब ये इसके थ्रू फोटोकॉपी रिटन डॉक्यूमेंट रिसीव हो जाएगा, मिल जाएगा। ईमेल के बारे में तो हम सभी जानते हैं। ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल है जो कंप्यूटर की मदद से किया जाता है, उसमें इंटरनेट का यूज़ किया जाता है। अगर आप किसी व्यक्ति को ईमेल करना चाहते हो तो आपकी ईमेल आईडी भी होना चाहिए और आपके पास सामने वाले व्यक्ति की भी ईमेल आईडी होना चाहिए, तभी आप उसको ईमेल कर सकते हैं। ईमेल किया जाता है इंटरनेट की हेल्प से किया जाता है। हम अपना मैसेज जो हम मोबाइल से करते हैं वो हम मेल रिटर्न मैसेज कंप्यूटर के थ्रू करेंगे, या फिर आजकल मोबाइल फ़ोन से भी हम इजीली ईमेल कर सकते हैं। तो हम थोड़ा इसको रीड कर लेते हैं अच्छे से। ईमेल इज़ द मैसेज सेंड बाय अ कंप्यूटर के थ्रू होता है, विच इज़ इंस्टेंटली रिसीव्ड बाय द रिसीवर। जो रिसीव करने वाला उसे तुरंत मिल जाता है, ऐसा नहीं कि 1 दिन या 2 दिन लगेगा या 1 घंटा या 2 घंटा लगेगा, तुरंत मिल जाता है इंस्टेंटली। टुडे, आज, एन इंटरनेशनल कंप्यूटर नेटवर्क वेयर एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड हैज़ बीन डेवलप्ड विच इज़ कॉल्ड इंटरनेट। आज के टाइम में जितने भी कंप्यूटर है, कंप्यूटर इंटरनेट से कनेक्ट है। हियर एन ईमेल कैन बी सेंड टू लैक्स ऑफ कंप्यूटर एट द सेम टाइम। और हम एक समय पर अगर हमारे पास इंटरनेट है तो एक समय पर हम हज़ारों लाखों लोगों को, जितने भी लोगों को एक ही टाइम पर एक ही जैसा ईमेल कर सकते हैं। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड की गई है, बट उसके लिए इंटरनेट होना ज़रूरी है। डू यू नो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखते हैं। इंटरनेट इज़ द नेटवर्क वेयर मिलियंस ऑफ कंप्यूटर और ऑल ओवर द वर्ल्ड आर इंटरकनेक्टेड। अब इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जो दुनिया में मिलियंस यानी करोड़ों मिलियंस कंप्यूटर को एक साथ एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट करके रखती है, इंटरकनेक्ट करती है, जोड़ करके रखती है। मतलब इंटरनेट एक जाल, एक नेटवर्क है, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे। और इसको क्या बोलते हैं, कि इन्फॉर्मेशन का, जानकारी का सुपर हाईवे बोलते हैं। कि इंस्टेंटली हमें इंटरनेट के थ्रू, गूगल हम यूज़ कर पाते हैं। गूगल ऐसी चीज़ बन गई जिस पे हमारे हर सवाल का जवाब मिलता है, लेकिन वो चलता है इंटरनेट कनेक्शन से। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क, एक नेटवर्क है जहाँ पर हम ढेर सारे मिलियंस कंप्यूटर को एक दूसरे से जोड़ता है इंटरनेट। नेक्स्ट देखेंगे, थ्रू दिस मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन द रिटन मैसेज आर सेंट आर एंड रिसीव बट नो डायरेक्ट वॉइस कम्युनिकेशन। अब देखो, अब तो ये ईमेल हुआ, ये सब चीज़ें जो होती है इससे हम रिटर्न मैसेज करते थे और सामने वाला व्यक्ति रिसीव करता था, पर इससे आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी। बट ये भी पॉसिबल हो गया जब हमारा टेलीफोन आया, ठीक है। तो टेलीफोन आया तो हम अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं। आप कहीं दुनिया के वर्ल्ड के किसी भी कॉर्नर पे बैठे हो, लेकिन आप उससे बात कर सकते हो। तो अभी आप STD, ISD और PCO ये तो आपने देखे होंगे। अब तो खैर अब ये ज़्यादा इसका यूज़ होता नहीं है, बहुत ही कई कम जगह पर देखने को मिलेंगे, शायद बंद भी हो गए हो, क्योंकि मोबाइल फ़ोन आ गया तो सबने STD और इन सब का यूज़ करना तो बंद ही कर दिया है। तो दिस डे नियरली एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड बाय टेलीफोन्स के थ्रू हर व्यक्ति, हर देश एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इफ़ समवन विशेस टू टॉक टू समवन इन अदर विलेज और सिटी, अगर कोई व्यक्ति चाहे वो विलेज में रह रहा हो, शहर में रह रहा हो, किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना चाहता है या राम श्याम से बात करना चाहता है, तो वो STD का यूज़ करेगा। STD का फुल फॉर्म होता है सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग। और इंटरनेशनल सब्सक्राइबर डायलिंग किसको बोलते हैं, ISD को बोलेंगे। जैसे कि आप किसी विलेज में हो या सिटी में हो और आपको किसी दूसरे देश में बात करना है,
दूसरे ही देश, एक देश से जैसे इंडिया से लेकर आपको ऑस्ट्रेलिया में बात करनी है तो ISD का यूज़ होता है, मतलब द कंट्रीज जॉइंट कनेक्टेड बाय STD एंड ISD आर आइडेंटिफाइड कोड्स। याद होगा आपको, मतलब कुछ कोड्स होते थे, जैसे कि हम 4 नंबर का एक कोड डायल करते थे पहले STD से कॉल करने के लिए, अगर आपको याद होगा तो, अगर हम किसी को टेलीफोन कर रहे हैं तो जैसे 0731 था पहले, उज्जैन का 0734, ऐसे कोड्स रहते थे अगर आपको याद हो कुछ समय पहले तक। टुडे, आज मोबाइल फ़ोन्स, अब मोबाइल फ़ोन की तो बात ही हम नहीं कर रहे क्योंकि आज हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बात कर रहे तो खुद मोबाइल फ़ोन हाथ में लेकर बात कर रहे हैं। तो मोबाइल फ़ोन एक ऐसी चीज़ है, एक बहुत ही पॉपुलर मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन बोलेंगे इसे, जिसको हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, अपने पॉकेट में रख के, अपने हैंड में रख के कहीं भी कैरी कर सकते हैं। ये वायरलेस नहीं होता, बस ट्रेन कहीं पर भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, इसको ले जा सकते हैं, किसी व्यक्ति से कहीं पर भी बात कर सकते हैं और ये हमारा टाइम सेव करता है, मनी सेव करता है एंड मैसेज इंस्टेंटली ट्रांसफ़र करता है। अगर हम चाहते हैं तो हम एक ही सेकंड में अपना मैसेज, अपनी बात सामने वाले तक आराम से पहुंचा सकते हैं। और दिस सर्विस हैज़ इम्प्रूव्ड वेरी यूजफुल टू द पुलिस इन कैचिंग एनिमल क्रिमिनल्स। अब जैसे कि अब ये कि पुलिस वालों के लिए काफ़ी हेल्प हो जाती है, वैसे मोबाइल फ़ोन से तो हर फील्ड में, हर सेक्टर में हेल्प होती है। मेनी बिजनेस ट्रांजेक्शन, कई सारे ऐसे बिजनेस ट्रांजेक्शन हैं, अलग अलग देशों को जोड़ के रखा है मोबाइल फ़ोन ने और हम इंस्टेंटली इसका वर्क कर सकते हैं। और कई सारे यूजेस हैं मोबाइल फ़ोन के और उतने ही इसके मिसयूज़ भी हैं, मतलब डिसएडवांटेजेस भी है। तो आप ये देखेंगे कि हमने अभी तक पर्सनल मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी। मोबाइल फ़ोन हमने समझा, मोबाइल फ़ोन का यूज़ ईमेल हुआ, फैक्स मशीन हुई, पेजर हुआ, टेलीप्रिंटर हुआ, टेलीफोन हुआ, पोस्टल सर्विस के बारे में पढ़ा। तो ये सब हमने कौन से पढ़े थे? अभी मीन्स ऑफ पर्सनल कम्युनिकेशन पढ़े थे। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन। पूरा वीडियो देखना, समझना बहुत ज़रूरी है, वरना लेसन पूरा समझ में नहीं आएगा। तो ये हम टेक्नोलॉजीज़ के बारे में जान रहे हैं कि क्या क्या सुविधा हमारे पास है और किन किन चीज़ों का हम यूज़ करते थे और अब कर रहे हैं। तो आपको ये वीडियो अब फिर से रिपीट करना है अगर समझ में नहीं आया होगा तो। थैंक यू सो मच।